दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मैच की है जहां विश्व की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया की घमंड तोड़ा था टीम इंडिया ने। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 2010 से पहले अपने क्रिकेट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस टीम के पास सभी तरह के वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी था। समय का दौर उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का था। उस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी थे। यहाँ तक कि इस टीम की गेंदबाज भी शतकीय पारी खेलने में समर्थ थे। उस समय किसी भी क्रिकेट टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से होता तो उसका हारना पहले से ही तय था। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के किसी भी खिलाड़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर बुरी बर्ताव करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। ऑस्ट्रेलियन टीम का मतलब ही जीत होता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे 2007 की T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल के मैच की, जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाना था। तारीख था 22 सितंबर 2007 का। मैच शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया टीम अपने घमंड में चूर था और उनका घमंड में रहना भी लाजमी था, क्योंकि इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी थे जो विपक्षी टीम को पैंट गीली करने में मजबूर कर देते थे। क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैच जीतने की लत जो लग गई थी, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करके दिखाते थे और मैच को अपने नाम कर ही लेते थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैड हॉग, मैथ्यू हैडन, एंड्रू साइमन, माइकल क्लार्क जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। वहीं गेंदबाजी में ब्रेटली और मिचेल जॉनसन जैसे खतरनाक गेंदबाज भी थे। और दूसरी तरफ उस समय इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रही थी और इंडियन टीम के सभी खिलाड़ी अपनी खराब फॉर्म की वजह से मायूस थी। इंडिया इस वर्ल्ड कप में जैसा तैसा करके सेमीफाइनल में आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के सभी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने फीकी थी। बस इंडियन टीम के सभी खिलाड़ियों में एक चीज नहीं थी, जो थी घमंड। शायद इसी चीज ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया कप्तान थे MS धोनी। माही सेमीफाइनल के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा था कि इंडिया इस मैच को जीतेगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस मैच में हम अपने देश के लोगों का दिल जरूर जीत लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मैच से पहले माइकल क्लार्क ने युवराज से कहा था कि मैं तुम्हें 0 पे आउट करूंगा। इसके जवाब में युवराज ने कहा था, आज हमारा दिन है, मैं तो तुम्हीं से आउट होऊंगा, लेकिन मेरे आउट होने पर तुम्हें खुशी नहीं होगी, क्योंकि उस समय तक मैं विस्फोटक बल्लेबाजी कर चुका होऊंगा। लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं था कि युवराज ने जो कहा था मैच में सही में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैच पे नजर डालते हैं। इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। पारी की शुरुआत करने के लिए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग मैदान पर आते हैं। भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी हो जाती है और बिना विकेट के 5 ओवर में 30 रन बना लेते हैं, लेकिन छठे ओवर की शुरुआत में ही वीरेंद्र सहवाग गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 30 रन की स्कोर में ही भारत की पहली विकेट गिर जाती है और उसके बाद 41 की स्कोर पर गौतम गंभीर भी आउट हो जाते हैं। यहाँ कंगारुओं ने एक बार फिर से घमंड दिखाना शुरू कर दिया था और मैदान पर मौजूद रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह को कंगारुओं ने अपने स्लेजिंग से उनका कॉन्फिडेंस गिराने में जुट गया। ऐसा करना कंगारुओं पर बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने युवराज सिंह जैसे शेर को जगा दिया था। और उसके बाद फिर क्या था, युवराज ने कंगारुओं का घमंड तोड़ना शुरू कर दिया था और उनका बखूबी साथ मैदान पर रॉबिन उथप्पा भी दे रहे थे। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से 14 ओवर पर टीम के स्कोर 125 रन हो जाते हैं, लेकिन फिर 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही रॉबिन उथप्पा भी आउट हो जाते हैं। अब रन्स बनाने की जिम्मेदारी युवराज सिंह की थी और युवराज सिंह ने भी यहाँ से ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर देते हैं और उनके ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग को देख ऑस्ट्रेलिया की टीम की पैंट गीली हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए महज 30 गेंदों पर 70 रन की पारी खेल दी, जिसमें 5 चौके और 5 शानदार छक्के भी शामिल थे। जैसे युवराज सिंह ने मैच से पहले माइकल क्लार्क से कहा था, बस युवराज सिंह ने वैसे ही कर दिखाया और 155 रन की स्कोर पर युवराज सिंह भी आउट हो जाते हैं और अब मैदान पे थे माही भाई। अब धोनी ने भी जिस अंदाज में युवराज सिंह ने बैटिंग किया था, उसी अंदाज में बैटिंग करते हुए 18 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 36 रन ठोक देते हैं और टीम इंडिया की स्कोर 188 रन 20 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पे हो जाते हैं। और अब बल्लेबाजी की बारी ऑस्ट्रेलियन टीम की थी और उनको लग रहा था कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होगा और उन्हें पछतावा भी हो रहा था कि युवराज सिंह को छेड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की शुरुआत भी शानदार रहती है, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट 36 रन के स्कोर पे ही आउट हो जाते हैं और दूसरा विकेट 68 के स्कोर पर ब्रैड हॉग का गिर जाते हैं और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की पारी को मैथ्यू हैडन और एंड्रू साइमन संभालते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर देते हैं और सभी को लगने लगा था कि अब ऑस्ट्रेलिया मैच को आसानी से जीत जाएंगे। अब इंडियन ड्रेसिंग रूम सदमे में आ चुकी थी और भारतीय दर्शक मायूस हो चुके थे। कई सारे भारतीय दर्शक तो मैच को छोड़कर भी चले गए थे। तभी MS
MS धोनी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए श्रीशांत के हाथों में गेंद को थमा दी। श्रीशांत ने 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू हैडन को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की जीत की आशा को निराशा में बदल दिया। और फिर इरफान पठान ने भी 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एंड्रू साइमन को 43 के स्कोर पर आउट कर दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया की स्कोर 17वें ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 159 रन था। ऑस्ट्रेलिया को अब भी 18 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी। और अब मैदान पे थे माइक हसी और माइकल क्लार्क। और अब MS धोनी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए हरभजन सिंह के हाथों में गेंद थमा दी। हरभजन सिंह ने भी माइकल क्लार्क को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी कई गुना बढ़ गई। और अब भारतीय दर्शक खुशी के मारे मैदान पर धोनी धोनी करने लग गए। ऑस्ट्रेलियन टीम को आखिरी के 2 ओवर में मतलब 12 गेंदों पे 27 रनों की जरूरत थी। और इसके बाद 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं RP सिंह। RP सिंह ने 19वें ओवर में मात्र 5 रन दिए, जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, RP सिंह की यही गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियन टीम की दबाव का कारण बन गई। अब ऑस्ट्रेलियन टीम को 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। धोनी ने जोगिंदर शर्मा के हाथ में गेंद को थमा दी। अब जोगिंदर शर्मा 20वां ओवर डालने के लिए आ जाते हैं। अब भारत की जीत जोगिंदर शर्मा के हाथों में थी और जोगिंदर शर्मा के सामने धुरंधर बल्लेबाज माइक हसी थे। इस मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता था। अभी भी भारतीय दर्शकों में निराशा दिखाई दे रहा था। अब भारतीय खिलाड़ियों के पास रन बचाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जोगिंदर शर्मा ने पहली और दूसरी गेंद पर माइकल हसी को बीट कराने में सफलता हासिल कर लिया और दोनों बॉल डॉट रहा। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 4 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत थी। जोगिंदर शर्मा के तीसरी गेंद पर माइक हसी युवराज सिंह के हाथों से कैच आउट हो जाते हैं और इसी कैच के साथ पूरा स्टेडियम झूमने लग जाता है। लेकिन अभी भी इस मैच में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 2 गेंदे अभी भी बाकी थे। जोगिंदर शर्मा ने लास्ट के ओवर के पहली 4 गेंदों पर मात्र 2 रन दे दिए थे और 1 विकेट भी निकाल चुके थे। और जोगिंदर शर्मा बचे हुए 2 गेंदे फेंककर 20वें ओवर को कंप्लीट कर देते हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम 188 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 173 रन ही बना पाई और इस मैच को टीम इंडिया ने 15 रनों से जीत लिया। धोनी की अगुवाई में ये टीम जहां ऑस्ट्रेलिया को उसका घमंड दिखाकर उसका घमंड का चकनाचूर कर दिया, वहीं वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप का विजेता भी हुआ।